जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे प्यारे नेता इतने बदनाम क्यों होते हैं? मतलब नेता का लोग नाम ही सुन लेते हैं कि यार वो नेता फला नेता आने वाला है वोट मांगने के लिए, तो कई लोगों का तो दिमाग सड़ जाता है। यार नेता आ रहा है, भैंस की टांग नहीं जाना हमको। मतलब नेता को लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, नेतागिरी में अपने बच्चों को जाने भी नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता होगा कि लोग नेताओं को पसंद नहीं करते? एक कारण जो मुझे पता है मैं वो आपको बताता हूँ कि दरअसल नेताओं का एक जो बहुत गलत काम होता है वो ये होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने अंटे में करना। इनकम टैक्स जो हम लोग भरते हैं वो जाता है सरकार के पास, और जब वो आवंटित होकर अलग अलग राजनेताओं के पास जाता है कि भैया आप इसको जनता की भलाई के लिए खर्च करो, उसमें से वो लोग थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो नहीं, अच्छा खासा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर भाई कहते हैं कि अगर किसी के घर से कोई मंत्री बन जाए तो उसकी पश्ते बैठ के खाती हैं, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो लेकिन यूपी में अब योगी आदित्यनाथ के राज में ये चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से नेताओं के ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं बिना ये देखे, बिना ये सोचे कि वो पहले क्या थे, अब क्या हैं, गुंडे हैं, नहीं हैं, मंत्री थे, नहीं हैं, किसकी सरकार में थे, किसकी सरकार में नहीं है, ये सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक्शन लिया जाए। और अब इस बार जो एक्शन लिया गया है ना, वो भाई साहब तो राज्य मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश जी जो थे, मतलब सपा जो थी उसके अंडर में ही राज्य मंत्री रह चुके हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े इंसान के ऊपर इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने हथौड़ा चला दिया है। राजधानी की कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा राज में राज्य मंत्री रहे मोहम्मद इकबाल व उनके पिता करियर डेंटल कॉलेज के मालिक अजमत अली की करीब 2.5 अरब रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया। इनमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की लग्जरी गाड़ियां हैं। दोनों पर जालसाजी, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और गिरोह बनाने, अवैध संपत्तियां बनाने के केस चल रहे हैं। कार्रवाई मड़विया थाना क्षेत्र के घेला, अल्लू नगर व मुक्तिपुर में की गई। एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह के मुताबिक पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर के आदेश पर गिरोहबंद व समाज विरोध क्रियाकलाप के अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई। एसीपी ने बताया कि अजमत अली ने 1995 में करियर कॉन्वेंट एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर सरकारी रास्तों, चक्रोड़ व सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर अवैध संपत्तियां खड़ी कर दी थी। कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, MBBS बॉयज़ हॉस्टल, कैरियर PG इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, इस तरह के कई जितने भी मतलब इनके आसपास के जो पूरे इनके इंस्टीट्यूट थे उन सभी के ऊपर कार्रवाई करी गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को गिरोह बनाकर अवैध संपत्तियों कब्जा करने वाले कैरियर डेंटल के मालिक अजमत अली और उनके बेटे सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे मोहम्मद इकबाल की संपत्तियों को जब्त कर लिए। कार्रवाई के दौरान मणिविया गांव और जानकीपुरम, अलीगंज सहित कई थानों की पुलिस व अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मड़ियाओं के घेला गांव का अजमत अली सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उनकी नाम मात्र की पैतृक संपत्ति थी। परिवार के पालन पोषण के लिए उसने निसार अली के यहाँ 1200 रुपये प्रतिमाह की नौकरी शुरू करी थी। हालांकि अमीर बनने की चाहत में उसने गिरोह बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति हथियाना शुरू कर दिया। इस काम में उसका बेटा इकबाल भी शामिल हो गया। मडीगांव थाने में अजमत पर पहला मुकदमा 2000 में मारपीट व SC/ST धारा में दर्ज हुआ था। 10 साल बाद हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ। मड़ियाओं थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, कूटरची दस्तावेज तैयार करना और संपत्ति बनवाना एवं बलवा जैसे 8 मुकदमे दर्ज हैं। इकबाल पर भी मड़ियाओं थाने में 3 केस दर्ज हैं। एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह के मुताबिक अजमत अली ने 1995 में करियर कॉन्वेंट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। इसके बाद उसने सरकारी रास्तों, चक्रोड़ व सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अवैध कमाई से साल 1998 से 2000 के बीच करियर कॉन्वेंट कॉलेज बनवाया। 2007 में करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की बिल्डिंग नेशनल हाईवे से मिलाकर बनानी शुरू कर दी। अजमत अली ने सार्वजनिक स्थानों, चक्रोड़, नवीन परीत ज़मीन को ट्रस्ट में मिलाकर उन पर भी निर्माण कराया। आरोप है कि ये सारी संपत्ति दबंगाई और आपराधिक कारनामों से हासिल की गई है। PNB घेला, एक्सिस बैंक शाखा, IIM रोड, SBI पांडेयगंज, ICICI नादान महल रोड में अजमत अली और इकबाल व उसके परिवारजनों और ट्रस्ट के नाम से जमा 77,35,000 रुपये जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा खुद और ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई लग्जरी गाड़ियाँ जिनमें कि फॉर्च्यूनर, ऑडी, क्वालिस, इनोवा, बस व अन्य करीब 10 करोड़ रुपए के वाहन इनमें शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी को जब्त कर लिया है और ये बड़ी मतलब यूपी में अब तक की किसी एक व्यक्ति के ऊपर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मतलब मुख्तार अंसारी वगैरह इन सब के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ये 250 करोड़ क्या होता है यार, मतलब 2.5 अरब कुछ अमाउंट होता है। इतनी बड़ी आप संपत्ति खड़ी कर दो, वो भी सिर्फ यही चीज़ें करके, मतलब पब्लिक का पैसा इधर उधर करके, सरकारी ज़मीन में हेर फेर करके।
कितना खाया होगा आपने। एक इंसान अपने जीवन काल में अगर 2-3 करोड़ रुपए कमा ले तो फिर वो जीवन भर बैठ के खाने की सोचता है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ लोगों का तो पेट ही नहीं भरता। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।